लड़की की शादी होके जब वो ससुराल आती है तो लोग बोलते हैं कि घर की लक्ष्मी आई है। मैं हमेशा सोचता था कि एक लड़की की शादी हुई, वो अपने ससुराल आई, तो लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि आपके घर पे लक्ष्मी आई है। लेकिन असल में इतिहासकारों ने मोनेटाइजेशन को ही शुद्ध हिंदी में लक्ष्मी कहा था। इस साल यूट्यूब इंडिया में सबसे ज्यादा शादियां हुई, इनकी 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 ओ सॉरी, ये वाली शायद गलत लग गई। यूट्यूबर्स को आपस में ट्रेंड फॉलो करने की बहुत गंदी आदत है, लेकिन सेम टॉपिक पे वीडियो बनाना, बिग बॉस में जाना, कंट्रोवर्सी करना, सेकंड हैंड गाड़ी लेके उसकी फर्स्ट हैंड डिलीवरी लेना, ये सब तक ट्रेंड फॉलो करना ठीक था। पर अब इन लोगों ने ट्रेंड के चक्कर में शादियां करनी शुरू कर दी। पारस ठकराल भाई, आपको याद होगा इनकी हमने पहले वाली शादी भी प्री वेडिंग शूट से लेके हनीमून तक कवर की थी। इनकी अब दूसरी शादी हो रही है, मतलब हमारी पहली नहीं हो रही और ये बैंकेट हॉल से निकलने को तैयार नहीं है। असल में इनकी पहली शादी में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। नहीं, लड़की लड़के के बीच में नहीं, असल में तब नए नए व्लॉगर बने थे और उस टाइम पे व्लॉगर क्या कर रहे थे, इंपोर्टेड गाड़ी को 2 महीने अपने चैनल पे दिखाने के बाद वापस कर दे रहे थे। तो पारस भाई गाड़ी को बीवी से मिसअंडरस्टैंड कर गए। पारस भाई की शादी भले ही दूसरी बार हुई हो, लेकिन व्यूज पहले वाली जैसे ही आ रहे हैं। फाइनली प्री वेडिंग शूट हो गया, रोमांटिक डे, 31 मिनट का प्री वेडिंग शूट का व्लॉग। तो भाई आपने कैमरामैन बुलाया ही क्यों था? उससे या तो आपने खुद शूट कर लिया। एक तो यूट्यूबर्स की शादी में ना कैमरामैन को पैसे देने वेस्ट ही है, बुलाओ ही मत। कैमरामैन से आया तो ये खुद शूट कर लेते हैं। कैमरामैन खुद इनसे डेटा लेके जाता होगा, भैया वो फेरो के टाइम की क्लिप भेज देना, आप खुद ही हाथ लड़ाए खड़े थे सबसे आगे। पिन्नू का ड्रीम मंगलसूत्र ले लिया फॉर वेडिंग, शादी की शेरवानी फाइनल कर दी, अब बनूंगा दूल्हा, दहेज में मिलेगी रेंज रोवर फाइनली बुक। पिन्नू के पापा ने करवाई शादी की शॉपिंग। वाह भाई वाह, यहाँ एक गर्लफ्रेंड जाने के बाद 2-3 साल तक दूसरी गर्लफ्रेंड बनाने की एनर्जी नहीं बचती। भाई के अंदर दूसरी शादी की भी सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है। और तो और मजा तो तब आ गया जब इन्होंने शादी के व्लॉग में भी इंटीग्रेशन कर दिया। अरे भैया, लड़की के बाप ने मेटाफोरिकली बोला होगा कि हम अपने घर की लक्ष्मी दे रहे हैं, तुम तो लिटरली ले गए। फर्स्ट सरप्राइज गिफ्ट फॉर पिन्नू बिफोर मैरिज, इमरजेंसी में ससुराल क्यों जाना पड़ा, पिन्नू ने कराया मोटा खर्चा, फाइनली मैं दूल्हा बन गया, ये दिन आ ही गया। फाइनली बन ही गया भाई, ये फाइनल तो दूसरी बार खेल रहा है जिसका किसी किसी को क्वालिफायर भी खेलने का मौका नहीं मिलता। पारस भाई सच सच बताना, तुम्हें तो अब शादी करते हुए भी डिजावू हो रहा होगा। लोग शादी के लिए व्लॉग करते हैं, पारस भाई व्लॉग के लिए शादी करते हैं। दुल्हन की बहन अगर गलती से मेरी ये वीडियो देख रही हो ना, अगर आप चाहती हो आपकी बहन की जिंदगी बहुत अच्छी चले, तो जीजा जी के जूते नहीं बल्कि उनका कैमरा चुराना। लोग अपना बैंक अकाउंट देख के शादी प्लान करते हैं, लेकिन पारस भाई यूट्यूब एनालिटिक्स देख के शादी प्लान करते हैं। अपने धर्म में 7 जन्म का कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है पारस भाई का 7वां जन्म है और वो पिछले 6 जन्म से कुंवारे ही थे। भाई ने अपनी शादी पे एक म्यूजिक वीडियो बनाई है जिसका टाइटल है तेरे हो गए। पारस भाई, इसका टाइटल होना चाहिए था तेरे भी हो गए। हृदय ने की पापा की शादी की शॉपिंग। सच में भाई, हृदय इंडिया के उन चुनिंदा बच्चों में से एक होगा जिसने अपने पापा की शादी की खुद अरेंजमेंट्स कराई होंगी। अबे फूल ठीक से लगा, मेरे ही बाप की शादी है, मेहमानों को मजा आना चाहिए। चल 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 चल, एक्स्ट्रा रबड़ी फलूदा डाल। अबे हमने ही पैसे दिए, मेरे ही बाप की शादी है। अबे इतना क्यों तैयार हो रहा है? तेरे बाप की शादी है क्या? हाँ, तुझे कैसे पता? अभी अगर शादी करनी हो तो लगभग 1 साल तो लगेगा लड़की को इंप्रेस करने में, फिर 2 साल कम से कम डेट करना पड़ेगा जानने के लिए कि हमारी वाइब मैच होती है नहीं, और फिर उसके बाद अलग से टाइम लगेगा उसके घर वालों को मनाने में। अब इतना टाइम तो यार बचा नहीं, तो हमने तो एक शॉर्टकट अपना लिया, जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, और उसके लिए मेरा परफेक्ट वर्कआउट और लाइफस्टाइल पार्टनर है, नहीं कोई लड़की नहीं है, बिग मसल्स न्यूट्रिशन का नाइट्रिक वे प्रोटीन, इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड आइसोलेट प्रोटीन। इसके एक स्कूप में आपको मिलता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 4.4 ग्राम ऑफ ग्लूटामाइन एंड 12 ग्राम ऑफ EAA। टेस्ट एकदम गजब का, चाहे आप कोई सा भी फ्लेवर उठा लो। मैं अभी ले रहा हूँ रिच चॉकलेट, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये सब पॉसिबल होता है प्रो हाइड्रोलाइज टेक्नोलॉजी की वजह से, जिससे आपकी मसल ग्रोथ भी बूस्ट होती है और साथ में आपका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होता है विदाउट एनी डाइजेशन इशू विद नाइट्रिक वे। और अगर आपको क्वालिटी कंसर्न है, जो कि लोगों को होता भी है, तो मैं आपको बता दूं, इट्स इन्फॉर्म चॉइस सर्टिफाइड एंड द बेस्ट कॉम्बो। इसके साथी को कैसे भूल सकते हैं, बिग मसल्स का क्रेटीन, जिसमें है प्रो हाइड्रोलाइज टेक्नोलॉजी, जो हेल्प करती है 60% हायर एब्जॉर्प्शन देन अदर क्रेटीन, जो आपकी लीन मसल मास बिल्ड करने के साथ साथ इंप्रूव करती है आपकी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो अगर आप भी ये लेना चाहते हो, बिग मसल्स वेबसाइट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप बिग मसल्स के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट देख सकते हो। बस हाँ, चेकआउट करते टाइम मेरा कूपन कोड BMLC यूज कर लेना फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन ऑर्डर अबव 1499। और आदमी अब हमारे यहाँ बार बार शादी करके उसमें 100 व्लॉग क्यों ना निकाले, क्यों ना? तुम खुद ही देखो व्यूज में क्या पंप आया है। इस देश की जनता आगे AI का खतरा नहीं देख रही, इन्हें देखना है सिर्फ बिग बॉस और लोगों की शादी। अब इसी शादी से अगले 2-3 महीने टेंशन फ्री मिलियन व्यूज मारेंगे। इनका बढ़िया हो गया भाई, एक ही शादी से रोटी कमाने वाली और रोटी बनाने वाली दोनों मिल गई। इन्होंने तो चलो फिर भी शादी मिल्क की, बनता है इतना तो कोई नहीं। ट्रिगर्ड भाई ने तो एंगेजमेंट कोई नहीं बख्शा, ये नहीं चाह रहे भैया छोटा मोटा खर्चा भी अपनी जेब से सब यूट्यूब ही देगा। पहले आंटी के चैनल पे आए 3 व्लॉग, निश्चय गोट एंगेज्ड विद रुचिका, एंगेजमेंट के बाद रुचिका आई हमारे घर, रुचिका के साथ देखी पुष्पा 2। चलो इतना तो बनता है, मम्मी है कोई नहीं, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, गॉड। इतना सुकून। अच्छा ओके, एंगेजमेंट ब्लॉग तो सबसे पहले होती है मेरी एंट्री। क्या ये ट्रिगर्ड ने खुद अपने चैनल पे 20 मिनट का अपना एंगेजमेंट व्लॉग अलग से डाला है? ठीक है चलो कोई नहीं, उसी की एंगेजमेंट थी, नो इश्यूज, कूल एकदम ओके, गॉड ब्लेस देम, ऑल द बेस्ट, कांग्रेस।
ये फुकरा इंसान ने अपने लाइव चैनल पे रिएक्ट किया है उस एंगेजमेंट व्लॉग पे जिसमें वो खुद था, जिसको खुद शूट कर रहा था। भाई मलान फैमिली नहीं चाह रही छोटे मोटे फंक्शन का खर्चा भी अपनी जेब से जाए। इन्होंने तो सबने अपने अपने इंडिविजुअल कपड़ों का खर्चा भी अपने चैनल से निकाल लिया। दीदी और जीजा जी रिएक्ट कर रहे हैं उन एंगेजमेंट पोस्ट पे जो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे अपने ही हाथों से डाली है। यार क्या परफेक्ट लग रहे टचवुड। क्या कीजिएगा आप इतनी सारी धनराशि का? एंगेजमेंट रिंग की किसी को कोई टेंशन नहीं। मेरे से पहले एंगेजमेंट व्लॉग कोई ना डाल दे इसकी टेंशन है। अब तक तो बाहर राइवल्स होते थे, अब तो एक घर के अंदर ही कंपटीशन चल गया। इतना ही नहीं, उस दिन घर के 5 व्लॉगर्स के अलावा वहां कोई और भी था। म्यूजिक डायरेक्टर मल्हान रिकॉर्ड्स पे एक म्यूजिक वीडियो भी आई है जो शूट हुई है उस एंगेजमेंट वाले दिन ही। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। रिकॉर्ड कर रहे यार तू। अबे मैं दूल्हे का भाई हूँ, भैया के ब्लॉग चैनल के कंटेंट निकाल लूं क्या? तू कौन है? अरे मैं दूर का रिश्तेदार हूँ यार, तुम्हारा अपना डेट चैनल में उठाऊंगा। अरे यो कौन है? अबे मैं खुद दूल्हा हूँ भाई, मेरी तो चैनल का कंटेंट शूट हो रहा। तू कौन है? भैया भूल गया क्या? मैं तो डायरेक्टर हूँ, आपकी म्यूजिक वीडियो ना शूट करूँ क्या? अरे तो फिर यो कौन है? भाई शादी का असली कैमरामैन तो मैं ही था, पर तुम ही कर लो। भाई फुकरा, अगर तू ये वीडियो देखेगा मेरे को एक बात जरूर बताइयो। हम सारे आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे थे तो पूरी टीम का कंसर्न ये था कि भाई इनकी क्लिप मिस अरेंज नहीं होती। किसी ने मेरी यूज कर ली होगी म्यूजिक वीडियो वाली, किसी ने अपने चैनल पे व्लॉग में डाल दी, किसी के व्लॉग वाली किसी ने अपने पे डाल दी। ऐसे तो जरूर कुछ ना कुछ लड़ाई होती होगी भाई। राजा व्लॉग्स तो बेचारा यूं ही बदनाम है। जब अमीर अपनी एंगेजमेंट से रोस्ट, रिएक्शन, म्यूजिक वीडियो, व्लॉग सब कुछ निकाल रहा है तो गरीब बेचारा अपनी फुल्ली फ्लेजेड शादी पे भी ना बनाए। बेचारी रुचिका को लग रहा है कि ट्रिगर्ड ने उससे एंगेजमेंट की है। ये एंगेजमेंट मुझे ट्रिगर्ड और रुचिका की कम और यूट्यूब की ज्यादा लग रही है। इस हिसाब से जब तक ट्रिगर्ड की रिसेप्शन होगी मलान फैमिली का नाम कहीं अंबानीज के ऊपर नीचे होगा टॉप रिच लिस्ट में। बस अब पंडित जी का अपना चैनल खुलना बाकी है। इधर पंडित जी लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे, उधर बैंड बाजे वाला अपना लाइव स्ट्रीम कर रहा होगा, इधर दूल्हा दुल्हन अपना व्लॉग कर रहे होंगे, फैमिली वाले वो अपना व्लॉग कर रहे होंगे, कोई म्यूजिक डायरेक्टर अलग वीडियो शूट कर रहा होगा, वहां मेहमान आए हैं वो खाना नहीं खा रहे, वो अच्छा वेन्यू देख के वहां रील शूट कर रहे हैं। इधर घोड़ी वाला अपनी घोड़ी के लिए शाउट आउट मांग रहा है, सर प्लीज सर चेतक 007 करके अकाउंट है सर, एक बार तो बोल दो मैं चेतक के ऊपर बैठा था सर। व्हाटएवर रुचिका कैन ड्रॉ आई बाय फॉर हर। एंगेजमेंट से पहले दिन शेड्यूल करके आया था भाई ये वीडियो प्रायोरिटी पे। इसने जितना टाइम लड़की को डेट करने में दिया होगा ना, अब उससे सारा वॉच टाइम में वसूल लेगा। वैसे मैं देख रहा हूँ कि मॉडर्न इंडिया में लोग फर्स्ट टाइम इतने चाव से चाइल्ड मैरिज देख रहे हैं। रोस्टर होने का सबसे बड़ा यही नुकसान है कि लोग यार मुंह पे तो बोल देते हैं कि नहीं भाई कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन जब शादी समारोह के इनविटेशन नहीं आते ना तब पता चलता है कि बुरा तो लगा था भाई इसको। बीच की चीजें कौन बताएगा? Okay, तो we have been together since 2018. भाई ये ऐसा बंदा है कि अगर नया फ्रिज भी लेना उसको भी व्लॉग चैनल पे दिखाता है। ये पिछले 6 साल से अपनी गर्लफ्रेंड कैसे छुपाए बैठा था। निश्चय भाई सच सच बताना, जब भी व्यूज एक आध बार नीचे को जाते होंगे मन में एक बार तो आता होगा कि अब रिवील कर दे, अब गर्लफ्रेंड रिवील, अब शादी कर लेता हूं। गेमिंग जब लॉकडाउन के टाइम पे पीक पे थी तब गेमर्स ने बहुत पैसा कमाया, मतलब मुंह छूट छकमा पैसा कमाया। उनकी सारी भूखी मिट गई। इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है, अभी पिछले हफ्ते ही मोर्टल की शादी हुई, उसने ना अपनी वाइफ का इंस्टाग्राम पब्लिक किया ना ही कोई व्लॉग डाला। बट कंग्रेचुलेशंस मोर्टल भाई तुमको भी। मोर्टल पिछले 10 साल से गेमिंग कर रहा है बट अब इसको समझ आएगा कि हार्ड डिफिकल्टी लेवल एक्चुअली होता क्या है। मैंने तो ये भी सुना था कि मोर्टल दहेज में नया गेमिंग पीसी मांग रहा था। मोर्टल तो अपने बच्चों को डांटा भी ऐसे ही करेगा, अबे बहुत हो गई पढ़ाई, पढ़ते ही रहोगे क्या, फटाफट आगे बीजीएमआई में रैंक पुश करो। लोगों को गेमिंग से ये प्रॉब्लम होती है कि उनका करियर और रिलेशनशिप दोनों खत्म हो रहे हैं। मोर्टल ने गेमिंग कर करके दोनों सेट कर लिए। कोई एंगेजमेंट तक में खुश है, कोई शादी करके, कोई 2 शादी करके भी, लेकिन कोई तो माई बोथ वाइफ आर रेडी फॉर माई 3rd मैरिज। याद है या भूल गए द सन्नी फैमिली? सन्नी भैया, रूप भाभी, मानसी भाभी। सन्नी भैया को अब तीसरी खूबसूरत बीवी मिल रही है। हम तो भैया लिटरली पैरेलल यूनिवर्स में ही रह रहे हैं। हनीमून विद माई 3 वाइफ। जिस तरह मैं कभी भी ऐसे आधी रात प्लान बना के गाड़ी उठा के पहाड़ों में निकल जाता हूँ ना, भगवान ना करे अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो मेरी बॉडी साइंस को डोनेट कर देना मिडिल फिंगर छोड़ के, क्योंकि वो सन्नी फैमिली के लिए। इससे पूछना पड़ेगा, ऐसे तो ये हमारी जिंदगी खराब कर रहा है। पहले मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे लेके आगे, तेरे साथ बातें होती रही, तेरे को भी लेके आगे, अब पता नहीं किसके साथ कर रहे हैं। यार मैं अपना सब कुछ इसको दे दिया, यार मैं अपना सब कुछ इसको दे दिया। तो सन्नी फैमिली जिनकी पहली 2 शादी इतनी अच्छी चल रही थी कि वो चाय भी स्टील के ग्लास में पीते हैं, वो अब तीसरी शादी कर रहे हैं। सच में कुछ लोगों का तो सपना इस धरती पे आने के बाद सिर्फ शादी ही है। ये तो भाई मंडप की डेकोरेशन हटने भी नहीं देता होगा। पहले वाली के करवा चौथ पे तीसरी शादी। सन्नी भाई आपको ना सुबह नमक के पानी में निरोध डाल के गरारे करने चाहिए। तुम अकेले हमें चाइना से आगे निकलवा दोगे। मेरी गलती थोड़ी सी थी, थोड़ी सी, बाकी सारी गलती रूपमानसी कर हीर की थी। इसकी ओवर एक्टिंग को काटो। नहीं 50 रुपए की कोई गलती नहीं है, उसको कुछ मत कहना। तुम्हें पता ही नहीं है इंटरनेट के कोने में एक पूरी थ्रिलर मूवी चल रही है। सन्नी भैया जिनकी पहली 2 बीवियां थी, रूप और मानसी, हमने इन पे एक वीडियो भी बनाई थी, उन्होंने अब एक तीसरी लड़की हीर को अपनी बहू बना ली और वो घर छोड़ के चले गए। रूप और मानसी अकेली घर पे रह गई। तो वो दोनों अब पूरे दिन बैठ के सन्नी को एक्सपोज करती हैं अपने बैकअप चैनल पे जो सन्नी ने ही उनको बना के दिया है। और सन्नी अपने मेन चैनल पे जो कि रूप
यूट्यूबर मानसी ने बनाया था, उस पे इनके एलिगेशंस का जवाब देता है डेली व्लॉग में। घर में सनी के नए अफेयर को लेकर झगड़ा चल ही रहा है। इसी बीच पूरे घर ने अपनी लड़ाई को थोड़े टाइम के लिए भूल के साथ आके एक नई डॉक्यूमेंट्री शूट करने का सोचा, ट्रूथ ऑफ टू वाइफ, सन्नी राजपूत टू वाइफ स्टोरी। इसमें एक्टर हैं सन्नी भाई, उनकी 2 पुरानी बीवियां, और इसमें डायरेक्टर हैं नए वाली वाइफ हीर। ये डॉक्यूमेंट्री शूट करके अपलोड करने के बाद ये लोग वापस अलग अलग हो गए और वही एक्सपोजर एलिगेशन दोबारा शुरू हो गया। सोचो, एक तरफ तो आपका अपने घर वालों के साथ झगड़ा है प्रॉपर्टी को लेके, और दूसरी तरफ उस प्रॉपर्टी को और कमाने के लिए आपको उन्हीं घर वालों के साथ एक और म्यूजिक वीडियो करनी पड़ रही है। शोले का धर्मेंद्र फीचरिंग रूप राजपूत, मानसी राजपूत। इस चैनल के ओनर भी हैं सन्नी भैया। जिस यूट्यूब के ऊपर जिस यूट्यूब की वजह से लड़ाई हुई है, उसी यूट्यूब से कमाई करनी पड़ रही है उस केस के लिए। सोचो, आसान है क्या यूट्यूबर की लाइफ? दो बीवियां होने के बावजूद ये तीसरी के साथ फरार हो गया। इस बंदे को इतनी भी शर्म नहीं आई। पति को होटल में पकड़ा गया एक नई लड़की के साथ। लेकिन गाइस सुनो, वीडियो का टाइटल है सन्नी राजपूत इन होटल, प्लीज सर्च ऑन यूट्यूब। पति का अफेयर पकड़ा गया है और दोनों बीवी छापा मारने कैमरामैन को साथ में लेके गई हैं, और जो रील शूट करके डाली है उसमें बाद में पूरी यूट्यूब वीडियो का भी प्रमोशन कर दिया है। हमारा पति पकड़ा गया है मुंह मारते हुए, लेकिन अगर पूरी मुंह मारते हुए वीडियो देखनी है तो सर्च सन्नी राजपूत इन होटल ऑन यूट्यूब। साला पति मुंह मारे तो मारे, पर यूट्यूब का रिवेन्यू भी तो करके दे। खैर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप मेरी अगली वीडियो सन्नी भाई की अगली शादी से पहले ही आ जाए। कांग्रेचुलेशंस टू मोर्टल भाई फॉर पासिंग द बिगेस्ट मिशन ऑफ योर लाइफ। और निश्चय भाई, कम से कम 150 और वीडियो आनी चाहिए शादी की। अब मुझे इस चीज में बहुत मजा आ रहा है। और पापा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी तिगड़म बढ़ाओ कि 4 रोस्टर मेरे ऊपर भी ऐसी वीडियो बनाए। तो अगर अभी तक तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लेना @लक्ष्य और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स। अब तो थोड़ा जल्दी व्लॉग डालने लगे, जाके सब्सक्राइब कर लेना। पहले देख लेना, फिर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।